कबीर साहब ऐसे घर में उनका पालन पोषण हुआ। यूं तो जन्म के विषय में संदिग्ध है, पालन पोषण के विषय में नीरू और नीमा नाम के जोलाए दंपत्ति के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं उनके औरस पुत्र है। बंधुओं, चाहे वह औरस पुत्र हो या पालन पोषण नीरू के यहाँ हुआ हो, इसमें उनका व्यक्तित्व पर कोई आँच नहीं लगता। महापुरुष कहीं भी हो सकते हैं, सामान्य घर में भी महापुरुष हो सकते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन न जाति से, न धर्म से है, न शिक्षा से है, न विद्या से है। हमारे ऋषियों ने यही तो कहा था, कृतेन ही भवे दार्यो न धनेन विद्या। व्यक्ति धन और विद्या से आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता है, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति महान होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो। गुरु वशिष्ठ कहाँ पैदा हुए? साफ ऋग्वेद में ये मंत्र आता है, उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ श्री राम जी के वो गुरुदेव हुए। आज हनुमान जी घर घर पूजे जाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सुत। शंकर के सुवन है, केसरी के नंदन है, पवन के सुत। नारद जी दासी पुत्र हैं। तो व्यक्ति का मूल्यांकन जाति से नहीं किया गया, न विद्या न शिक्षा, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति का मूल्यांकन किया गया। सदगुरु कबीर साहब के माता पिता का भले पता ना लगे और ना उनकी शिक्षा की भी पता ना चले, लेकिन उनका जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य आचरण है, उनका जो अनुभव है, ये कितना प्रमाणित है। कबीर साहब उस संक्रमण काल में उनका प्रादुर्भाव होता है। एक तरफ मुसलमानों का शासन, दूसरी तरफ मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं उनके संदर्भ में, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों पर कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। जो कहा, जोर से कहा, फटकार के कहा और निर्भय होकर के कहा। कबीर खड़ा बाजार में, उस चौड़े कहे बाजार। कबीर साहब चौराहे में वो कहने वाले। एक विद्वान ने लिखा, वे अक्खड़ थे, फक्कड़ थे और घुमक्कड़ थे। वास्तव में वह जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहते हैं, वो डरना वे नहीं जानते। बीजक आप पढ़ सकते हैं, उसमें उनके विषय में आप जानते भी हैं। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने बेशा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरज का करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराओ भैंसा, बकरी मुर्गी किनपुर माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जानो पीर का हो, बहता पढ़ पढ़ जग भर मायो, कहाँ कबीर एक सैयद बुआवे, आप शरीका जग कब लावे, दिन को राहत है रोजा रात हनत है गाय, या खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। ये जबान उस जमाने में कहना नामुमकिन, लेकिन कबीर साहब वे निर्भय थे। इतिहास है, सुकरात को जहर दे दिया गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ाया गया,
मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, महात्मा गांधी को अंतिम विदाई गोली से दे दी गई। कबीर साहब इतना निर्भय होके कहना आश्चर्य है। एक इतिहासकार ने लिखा कि 119 वर्ष कुछ महीना कुछ दिन उनका धड़ सर पे कैसा बना, आश्चर्य है। तो कबीर साहब निर्भय पुरुष थे। वो जाति विद्या शिक्षा धर्म सब पर उन्होंने कटाक्ष किया है। आज उनकी वाणी को पढ़ने की जरूरत है और कबीर वाणी को जितना ही हम पढ़ेंगे उतना ही हम निर्भ्रांत होते जाएंगे। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, फिर भी आज भ्रम और अंधविश्वास चमत्कार आज भी लोगों के अंदर में छाया हुआ है। तो कबीर साहब पर जितना ही कहा जाए वो कम ही है। हमारे संत गुरु और इस संदर्भ में कहेंगे। थोड़ा समय मुझे मिला था, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर का जो व्यक्तित्व है इतना विराट है, ऐसा लगता है कि एशिया की आवाज़ और विश्व के विवेक के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। पूरी दुनिया में ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व दुर्लभ है। जिस काल में उनका प्रादुर्भाव होता है भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में, उस काल का हमें अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने अपने इस भूमि पर अपने चरण रज रखे और भारत की आत्मा को अपनी विशेषता प्रदान की। विद्वानों ने अनेक तरह से उनके जीवन वृत्त का मूल्यांकन किया है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वह सही परिप्रेक्ष्य में उन्हें समझ नहीं पाए हैं और साहित्यकारों ने तो बहुत भूल की है कबीर को समझने में। खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा। जिस काल में सदगुरु कबीर साहब आते हैं वह एक ऐसा संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसमें भारत का धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण वे भयंकर उथल पुथल है और हिंदुत्व इतना बिखर गया है, इतना खंडित हो गया है, उसे सहेजने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसे मध्यकाल को, जो संत मत के आदि प्रवर्तक हैं, प्रतिनिधि वक्ता हैं, उसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। प्रचलित धर्म में पाए जाने वाले जो अंधविश्वास है, अज्ञान है, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया काशी में रहकर। ये आश्चर्य होता है कि समाज के सबसे निचले पायदान में जिसका लालन पालन पोषण हुआ हो, जिसकी सामाजिक कोई स्थिति नहीं हो, उसने पूरी भारतीय व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को झकझोर के रख दिया। ये आश्चर्य होता है। मानवता के साथ इतना छल किया गया, इतना दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय मूल्यों का इतना हनन हुआ, अपमान हुआ, शायद दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। धार्मिक व्यवस्था ने मनुष्य को, ये कितनी विदीर्ण कर देने वाली बात है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, बाह्याचार चरम सीमा पर थे। दो धर्मों का द्वंद्व
सदगुरु कबीर की आत्मा मानव की प्रतिष्ठा के लिए उनका अंतःस्थल व्याकुल था, इसलिए उनके धर्म की जो गरिमा है वो मानवीय मूल्यों के प्रतिस्थापना के लिए है। भारत में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, उसको सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। आज भी वो बीमारी है, उसके हम शिकार हैं। लोग कहते हैं कबीर साहब के सपनों का संविधान बन गया। हाँ, ये जरूर है, उनकी आवाज़ संविधान में सुनाई देती है, परंतु उनका सपना कहाँ साकार हुआ। आज भी वही जाति के नाम पर व्यवहार किया जाता है, एकेडमिक जगत में किया जाता है, मैंने खुद देखा है। इसलिए कबीर को बहुत धैर्य से पढ़ने समझने की जरूरत है। वो विराट व्यक्तित्व कितना बड़ा प्रभाव डाला भारतीय जीवन पद्धति पर और अपने आदर्शों को मानने के लिए सबको विवश कर दिया। जब वो काशी में बैठ के बोल रहे हैं तो उनके मन में जो पीड़ा है, वेदना है, टीस है, कसक है, जो तू करता वर्ण विचारा जन्मत तीन दंड अनुसारा, क्या कहते हैं वो। ये भारतीय सभ्यता को कलंकित करती है। जहाँ बड़े बड़े लोग ढिढोरा पीटते हैं, हमारे राजनेता कहते हैं कि हमने क्या कहा, हमने तो विश्व को ही अपना परिवार माना। अरे आप अपने ही देश में अपने भाई को डोम कहे, चमार कहे, पढ़ने नहीं दिए, स्कूल नहीं जाने दिए। अम्बेडकर की व्यथा तो आप सब लोग जानते हैं, फाइल तक दूर से फेंका जाता था। कहाँ हम कबीर को समझ पाए। कबीर को अगर समझ लिए होते तो आज अभी भी समझ लिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे महान देश होगा, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि ऐसा विचार भारत का कोई मनीषी नहीं दे पाया। उनके मन में कितनी पीड़ा है, व्यथा है। मनुष्य के साथ जो इस देश में घृणित अपराध किया गया, मानवता के साथ जो अपराध किया गया, और पढ़े लिखे सुसभ्य कहलाने वाले लोगों ने किया और आज भी करते हैं। इसलिए कबीर को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। काशी में जिस जुलाहे, गरीब जुलाहे के यहाँ जिसका पालन पोषण हुआ हो, और यहाँ से लेके उड़ीसा तक उसके ज्ञान की जब आंधी चलती है तो परंपरावादी धर्मों की चूल्हें हिल जाती हैं। जब प्रश्न पूछते हैं, एक त्वचा हाड़ मणमुत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन श्रेष्ठ है। इसने इस भारत देश का इतना पतन किया, इस भावना ने, इस जात पात की क्षुद्रता ने, मानवता के साथ मानवता का इतना मान मर्दन किया। इसलिए कबीर की दृष्टि में जो मनुष्य है सब बराबर है, कोई छोट नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। उन्होंने सदा से त्रस्त मानवता की आंसू पोंछे, सबके लिए सर्व मुक्ति सर्व भक्ति अभियान चलाया। आज बताइए, हमारे मंदिरों में मरे हुए चाम का नगाड़ा बजा के हम पूजा करते हैं। हम कितने अधम हैं, कितने नीचे गिर गए थे। पर उसी में एक आदमी नहाद होके जाता है तो आप इसलिए नहीं जाने देते कि वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ। एक कितनी घृणित बात है। हम अपने देश को और अपनी सभ्यता को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज भी इस कलंक हमसे छूटा नहीं है, हम धो नहीं पाए हैं। अभी रामनाथ कोविंद जी, इस बात को मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आर नारायणन जब राष्ट्रपति हुए तो अखबार वालों ने निकाला कि रायसीना हिल्स में शूद्र का प्रयोग, शूद्र का प्रवेश, जो राजनयिक है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है, इतना योग्य पुरुष है, उसको भी अपने जात से अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जीवन के कई आयाम हैं।
थोड़ा सा समय है, उस पर विस्तार से प्रकाश डालना संभव नहीं है, मैं लोभ भी संभल नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भारतीय धर्म, दर्शन, आध्यात्म और समाज का पुनरुद्धार किया। हमको एक अवसर दिया कि हम सोच करके अपनी सभ्यता को ऊंचे स्थान पर प्रतिस्थापित करें। बहुत कुछ कहा और धर्म, दर्शन, अध्यात्म इतना सुव्यवस्थित है कि ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। साहब ने कहा, जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। अगर आप क्यों ऐसा कहा, आपको सोचना होगा। जिस वर्ग का भारतीय आत्मा पर आधिपत्य था, आज भी है, उनके इशारे पर जो समाज जन्म से लेकर श्मशान तक जिनके दृढ़ बंधनों में बंधा हुआ था, उन बंधनों के खिलाफ आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे थे, प्रकृति की सत्ता कह रही थी, इसलिए सब लोग उसको सुन रहे थे और धैर्य से सुन रहे थे। ऐसा कुछ कह रहे थे जो नूतन है, नवीन है और पूरे सभ्यता के लिए उसकी उपयोगिता है। उसके बिना एक सार्वभौम राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्र की एकता, अखंडता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना विराट है, पूरे भारतीय चिंतन परंपरा उसमें समा जाती है। आज लोग बहुत लोग लेखनी उठा लेते हैं, लिखने लगते हैं, कबीर को अनपढ़ कहते हैं, एक साखी पर मस कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, विद्वान लोग कहते हैं। जो कबीर इतनी बाणी कहे, पूरे वेद, शास्त्र, उपनिषद, सारे चिंतन धारा की मीमांसा की और ऐसा सार्वभौम सत्य की व्याख्या की कि सब लोग उसके प्रति सबके मन में आदर आया, निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से। अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, सदगुरु कबीर का। इसलिए हम भारत के लोगों को समय नहीं है, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप स्वयंभू ब्राह्मण हैं, क्यों कहते हैं कि भारतीय व्यवस्था में वो ब्रह्मा के सगे भाई भतीजा रिश्तेदार थे। आप अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख सकते उनके अनुमति के बिना। आप अपने परिश्रम के कमाए से बनाए हुए घर में उनके अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। कितनी विदीर्ण करने वाली व्यवस्था है। वो चाहे बर्बर हैं, असभ्य हैं, कुछ भी हैं, परंतु उनका मुंह पवित्र है। जब तक आपके घर में जाके बैठ के भोजन नहीं कर लेंगे, आपको सत्यनारायण का कथा नहीं सुना देंगे। हमको एकदम अंधा बना दिया गया। इसलिए कबीर ने एक आंख दी, एक अंतर्दृष्टि दी, अपने को समझने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए। हमें अपार साहस दिया जीने के लिए, क्योंकि हमको हीन भावना से कुचल दिया गया था, उससे ऊपर उठने का। इसलिए उनका जो दर्शन है, उनका जो चिंतन है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। सबको पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जितना हम कबीर को पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना हम धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो उस पर कुहासा है, जो हम बिल्कुल एकदम हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, हमें साहस मिलेगा। हम चीज़ों को समझेंगे कि धर्म क्या है, समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, हम क्या हैं और हम पूर्ण मनुष्य के रूप में कैसे जी सकते हैं। उनको पढ़ करके हम सारे मानवीय सद्गुणों से अलंकृत हो सकते हैं और एक सुंदर और एक आदर्श मानव जीवन जीकर समाज के प्रति जो दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, धर्म के प्रति जो दायित्व है, उसका सुंदर हम निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में सदगुरु कबीर साहब के, चाहे वो सामाजिक चिंतन हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सबको बहुत ही मनोयोग से पढ़ने की जरूरत है। वो एक ऐसी व्यवस्था दी इस राष्ट्र को कि ये राष्ट्र उससे बहुत मूर्धन्य हो सकता है, संपन्न हो सकता है और अपने अंदर के जो हजारों साल की बुराइयां हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकता है और एक आदर्श राष्ट्र बन सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने उनके बारे में एक शायर ने जो शायर लिखा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ,
कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। हर जगह जहां उन्होंने बोला, धर्म पर बोला, समाज पर बोला, जाति पाति पर बोला, कुरीतियों पर बोला, पाखंड पर बोला, एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से बोला, इसलिए उसे सब आत्मसात किए। तो समय ज़्यादा नहीं है, साहेब जी आ चुके हैं मंच पर। आप सभी लोग कबीर को खूब धैर्य से पढ़ें। उनका जो निष्पक्ष ज्ञान है, उनका जो विवेक सम्मत ज्ञान है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए। तो आप लोग और भी साहेब जी का भी विचार सुनना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और कबीर साहब को पूरा हृदयंगम करते हुए जीवन जिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। सदगुरु कबीर सबसे पहले एक मनुष्य हैं और मनुष्य के माता पिता मनुष्य होते हैं। मनुष्य की जाति मनुष्यता होती है, उसका धर्म भी मनुष्यता ही होता है। अब इतनी सी बात जो लोग नहीं समझ पाते, वे कबीर पर बोलने का अधिकारी कहाँ से हो जाते हैं। सबसे अधिक कबीर साहब को समझना है तो सबसे पहले मनुष्य होना पड़ेगा, बनना नहीं होगा। मनुष्य बनना नहीं, मनुष्य तो है ही, बनना क्या होगा। जो मनुष्य नहीं हो सकता, जो अपने को किसी जाति से जोड़ कर रखता है, किसी वर्ण से जोड़ कर रखता है, किसी परंपरा से जोड़ कर रखता है, किसी संप्रदाय विशेष, मत मजहब विशेष से जोड़ कर रखता है, जो अपने को किसी धर्म पोथी से जोड़ करके रखता है, अपने को किसी काल्पनिक माने गए ईश्वर और देवी देवता से जोड़ कर रखता है, वो कबीर को नहीं समझ सकता। कबीर को समझना है तो सब तरफ से पूरी तरह से निष्पक्ष होना होगा। जैसा कि सदगुरु कबीर ने स्वयं कहा, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, मतलब न्यूट्रल होना, निष्पक्ष होना। हम चिपक जाते हैं, या तो जाति से चिपकते हैं, वर्ण से चिपकते हैं, मजहब संप्रदाय से चिपकते हैं, किसी गुरु विशेष से चिपक जाते हैं, किसी समुदाय विशेष से चिपक जाते हैं, किसी परंपरा विशेष से चिपक जाते हैं। और जब चिपक करके समझेंगे कबीर साहब को तो उन्हें समझा नहीं जा सकता है। कबीर साहब को समझने के लिए स्वयं कबीर बनना पड़ेगा। उदार दिल तो चाहिए चाहिए। संकुचित हृदय रखकर कबीर साहब को समझा नहीं जा सकता। कबीर साहब को समझने में बड़ी भूल की गई है और साहित्यिक जगत में तो भयंकर भूल की गई है, और उसी भूल को बार बार रिपीट किया जा रहा है। किसी एक ने लिख दिया, बस अब लकीर के फकीर बनकर है, उससे अलग हट करके सोचने का ही नहीं है। किसी ने लिख दिया कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। ऐसे महाशयों से ये पूछना है कि वो विधवा ब्राह्मणी किसकी पुत्री थी, किसकी बहू थी, किसकी पत्नी थी, किस उम्र में विधवा हुई थी, किससे ब्याही गई थी वो। इतना तो जानते होंगे ना वो लोग, कृपा कर देते ये भी लिख करके बता देते। अमुक की बेटी थी, अमुक की बहू थी, अमुक की पत्नी थी, अमुक उम्र में विधवा हो गई और इनके द्वारा गर्भवती हो गई, क्लियर बात आ जाती। लेकिन सड़ी हुई बुद्धि, सड़ा हुआ दिमाग कि ब्राह्मण का बेटा ही विद्वान हो सकता है,
इसलिए जिस किसी पास से तोड़ ताड़ करके कबीर को विधवा ब्राह्मणी का बेटा बताओ। गैर हिंदू गैर ब्राह्मण तो कभी विद्वान और इतना बड़ा संत हो ही नहीं सकता। दूषित मानसिकता अभी भी साहित्यिक जगत में खूब अच्छी तरह से चल रही है और इसको लिखा पढ़ाया जा रहा है बार बार। जो किसी संत का मूल्यांकन उनके संतत्व उनकी साधना के आधार पर न करके उनकी जाति उनकी भाषा के आधार पर करता है, उसकी विद्वता ही संदिग्ध है। भाषा से क्या मतलब? भाषा तो बदलती रहती है। भाषा का एक रूप कहाँ निर्धारित है? जिस हिंदी भाषा में हम बोलते हैं कितना परिवर्तन इसमें हो चुका है, कितनी भाषाओं के शब्द इसमें मिल गए हैं। शुद्ध हिंदी कौन बोलता है आजकल? कबीर की भाषा सधुकड़ी थी। अरे भाई, कबीर साधु थे तो साधु भाषा सधुकड़ी तो होगी ही ना। जब आप खुद कहते हो कबीर अनपढ़ थे तो विद्वतापूर्ण भाषा कहाँ से आएगी उनके पास? एक और कहा जाता है कबीर अनपढ़ थे, दूसरी ओर कहा जाता है कि कबीर की भाषा समझ में नहीं आती, तीसरी ओर कहा जाता है कि कबीर सामान्य जो गरीब जोला है ऐसे दबे कुतले लोग उनके बीच अपनी बात रख रहे थे। तो प्रश्न यह है, कबीर साहब की जिस भाषा को, कबीर साहब की जिस बात को गरीब अनपढ़ दलित शोषित जनता समझ रही थी, उसको आप नहीं समझ रहे थे, तो मतलब आपकी विद्वता संदिग्ध है। आप में अकल ही नहीं है इतनी समझने लायक कबीर की भाषा को। इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब को समझना है तो सबसे पहले सारा आवरण हटाकर, सारे मुखौटे हटा करके मनुष्य होना पड़ेगा। और मनुष्य का मूल्यांकन मनुष्यता के आधार पर करना होगा। जितनी जातियां हैं सब काल्पनिक है, कृत्रिम है। लेकिन जातियां बड़ी हो गई और जातियों के तले दबा इंसान छोटा हो गया। हम इंसान को इंसान का समझ कहाँ पाते हैं? कोई मिलता है तुरंत पूछते हैं कि कौन दूध हो, कौन जाति हो, या नाम के आगे कोई टाइटल के पूंछ नहीं लगाया आदमी ने तो उसकी पूंछ जानना चाहते हैं कि तुम पूंछ किसकी लगाते हो। उस नाम के आगे जो पूंछ लगा लिया जाता है उसके आधार पर कहते हैं हाँ ये आदमी हमारा है कि पराया है कि छोटा है कि बड़ा है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई बता पाएगा कि यह आदमी अमुक जाति का है, यह आदमी अमुक जाति, यह आदमी अमुक जाति का है? जो जानता ना हो किसी को इनमें से वो बता पाएगा इसकी जाति, लेकिन बता तो सकता ना कि इतने इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, इतने मनुष्य बैठे हुए हैं। कबीर साहब की सबसे बड़ी चिंता है सिर्फ इसी बात पर है कि इंसान को इंसान कैसे समझा जाए और इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार कैसे किया जाए। हम इंसान को इंसान कहाँ समझते हैं? इंसान के इंसान समझते तो इंसानियत का व्यवहार करते ना। इतना हम आज के इस विज्ञान युग में 21वीं सदी में जी रहे हैं
क्या इंसान को इंसान समझ पाए हैं? आज भी कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। छोटी जाति बड़ी जाति तथा कथित बड़ी जाति के लोग छोटी जाति कहलाने वालों पर कहाँ अकल आई है हमें आज का? जिस बात को अनपढ़ कहे जाने वाले कबीर समझ रहे हैं, उस बात को आज का पढ़ा लिखा सभ्य कहलाने का दम्भ रखने वाला आदमी समझ नहीं पा रहा है। कितनी पीड़ा रही होगी कबीर साहब के मन में, और इसीलिए उन्होंने इस वर्णवाद जातिवाद का खुल करके खंडन कर दिया। साहब ने के अंदर कितना दर्द हुआ होगा, तब उन्हें कहना पड़ा, और किसी ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। किसी आदमी से छू जाने मात्र से तुम अपने को छोटा मान लेते हो और पानी की छींटे मार करके अपने को पवित्र होने का ढोंग और नाटक करते हो। साहब कहते तुमसे नीच कौन होगा जो आदमी का आदमी मार रहे हैं। एक आदमी साफ पाक साफ सुथरा कपड़ा चरित्रवान आदमी जैसे छोटी जाति का मान लिया गया, वह किसी बड़ी जाति के आदमी को छू दिया तो कहते हैं मैं तो अब अछूत हो गया, मैं अपवित्र हो गया। अब पवित्र होने के लिए क्या करेगा? वो पानी की छींटे मारेगा। पता नहीं पानी में कितने लोगों को थूक मिली हुई है, मछली में धरने टट्टी पे साफ किया हुआ है, वो पानी पवित्र हो गया। गंगा आदि नदी जो नदियाँ बहती है, कितने कितने लाश मिली रहती है पशु पक्षियों की, मछली मेढक और कितने जल जंतु के, कौन कौन नहा नहा कर उसमें थूके हैं, कपड़ा धोए हैं, क्या क्या किए हैं। वो पानी पवित्र है, किंतु आदमी अपवित्र है। अब इतनी सी अकल जिस आदमी के अंदर न हो, उसकी बुद्धि कितनी दयनीय होगी, उसके लिए क्या कहा जाए। इन्हीं सब को देख करके कबीर साहब एकदम का मन तिलमिला जाता है। कम से कम हम जो कबीर साहब के विचारों को समझते हैं, कोई कबीर अनुयायी के पंथी अपने को कहता हो या न कहता हो, किंतु जो जिसके मन में थोड़ा कबीर साहब के लिए थोड़ा सा प्रेम होगा, और कबीर साहब के लिए प्रेम होने का अर्थ है मानवता के लिए प्रेम, वह व्यक्ति जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन तो नहीं करेगा कभी, उस चीज के भेदभाव तो नहीं रखेगा कभी। मानवीय प्रेम, इस मानवीय प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम मनुष्य बने, मनुष्यता का आचरण करें। मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बात है, और कुछ बन जाना तो सरल होता है। किसी का अवतार बन जाना सरल है, कुछ और बन जाना, जगत गुरु बन जाना सरल है, वो बन जाना सरल है, महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बन जाना सरल है। कठिन है मनुष्य बनना, मनुष्य होना। और मनुष्य से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? इस धरती में जब मनुष्य है तो धरती की शोभा है, और मनुष्य ना हो तो धरती में कौन शोभा होगी? सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किसने किया? सारे मत पंथ संप्रदाय मजहब का प्रवर्तन किसने किया? सारे जितने भी
ग्रंथ माने गए हैं, जिन पर ईश्वरीय वाणी होने का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, उनको लिखने वाला बोलने वाला कौन है? तमाम देवी देवता की कल्पना करने वाला कौन है? तमाम देवी देवताओं का सृजन करने वाला, उनका रूप गढ़ने वाला, उनका निर्धारण करने वाला कौन है? अति मानवीय कल्पना करने वाला कौन है? ये मनुष्य ही तो है ना। किंतु क्या सचमुच में हम मनुष्य का मूल्यांकन कर पाए, मनुष्यता को समझ पाए? कबीर साहब कहते हैं मनुष्यता को समझो। पहले आपको अपने उद्धार के लिए किसी को पुकारना नहीं, किसी के आगे नाक रगड़ने और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझ सकता, जो आदमी बात बात में दूसरे का मुंह ताकता रहता है, वह आदमी क्या विकास कर पाएगा? कबीर साहब कहते हैं, करु बहिया बला आपनी छाण बिरानी यास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरेगा? इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। बड़ों अपने से जो बड़े हैं वो भी मनुष्य ही है। उसे सब कुछ भी कहो, गुरु कहो, संत कहो, या अपने और उसको कोई आप नाम दे दो। कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई चीज है, लेकिन है तो मनुष्य ना। वे आदर्श हमारे लिए, हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन करने वाला कोई मनुष्य ही होगा। मार्गदर्शन लेने वाला भी मनुष्य, मार्गदर्शन करने वाला भी मनुष्य। किसी के आदर्श का अनुकरण करने वाले भी मनुष्य, और जिसको आदर्श माना जाता है वो भी मनुष्य। तो उससे तो प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन हम उनसे प्रेरणा न लेकर अपने कदमों पर न खड़ा हो करके बाहर पुकारते रह जाएं कि कोई आएगा और आकर हमारा उद्धार कर देगा। कबीर साहब इस धारणा के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये समझ लें, आपको छोड़कर आपको उद्धार करने वाला कोई दूसरा है तो आप जैसा मनुष्य ही है, आकाश से कोई उतरेगा नहीं। इसलिए अति मानवीय कल्पना करके भटकने की और उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो पुकारा जा रहा है, बड़े बड़े स्पीकर लगा करके दिन रात। कोई सुनने वाला होता ना तो सुन लिया होता। अब तक सुनते सुनते बेचारे का कान ही बहरा हो गया होगा, तो सुनेगा कहाँ से वो? अब कोई आदमी अलग ईश्वर मान करके उसकी आराधना करता है भक्ति भावना के लिए, उसे उसके मानसिक संतोष मिलता है, मन में अच्छे संस्कार आते हैं तो अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपना बिना किए कोई कुछ कर देगा, साहब कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी को कुछ पाना नहीं है, जिसे पाना चाहते हैं वो पहले से प्राप्त है। इसलिए कबीर साहब का जो परमात्मा है, कबीर साहब का जो देवी देवता है, उनका जो उपास्य है, वह भी मनुष्य रूप में ही है, वो मनुष्य ही है। एक बात और याद आ गई, अक्सर कहा जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लिखा भी जाता है कि कबीर साहब निर्गुणी धारा के संत थे और वे निर्गुण उपासक थे। बात न तो सर्वथा सच है और न सर्वथा गलत है, आधा सच आधा गलत।
अब कोई बात आधा सच आधा गलत कैसे होगी? क्या कबीर साहब ने सगुन को नहीं माना? कबीर साहब जैसा सगुन उपासक मिलना बहुत मुश्किल है। बिरला बिरला होगा कोई कबीर साहब जैसा सगुन उपासक। लेकिन कबीर साहब का जो सगुन उपास्य है वो कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। चित्र या मूर्ति तो निर्गुण है, निर्जीव है। उसमें जानने समझने का गुण नहीं है, बोलने चालने का गुण नहीं, खाने पीने का गुण नहीं है, प्रणाम करो आशीर्वाद तो आशीर्वाद देने का गुण नहीं, उन्हें ठंडी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, भूख प्यास भी नहीं लगती। वो तो निर्जीव है, निर्गुण है वो। कबीर साहब का सगुन परमात्मा यहाँ सामने बैठा हुआ है। साहब इसलिए कहते हैं ना, आँख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे से पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान सुंदर रूप सामने बैठा हुआ है, इससे बड़ा सगुन और क्या होगा? और कबीर इसकी उपासना करने कहते हैं। उपासना का मतलब आरती करना नहीं है, केवल प्रशस्ति गान करना नहीं होता है। उपासना का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है सबके साथ प्रेम, आदर, समता, एकता का व्यवहार। मानव मात्र के लिए यदि हमारे मन में प्रेम है और जो बन सकता है हम मनुष्यता की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी सगुन उपासना और क्या होगी? लेकिन हमने क्या किया? भगवान को, परमात्मा को, देवी देवता को मनुष्यों से काट कर या तो ऊपर आकाश में शून्य में बैठा दिया, या फिर हमने किसी एक धार्मिक स्थल में बैठा दिया। अब हमारा परमात्मा या तो आकाश में रहता है या कोई धार्मिक स्थल में रहता है। सामने जो आदमी है ये तो राक्षस है, शैतान है, इनके साथ जितना दुराचार कर सकते हो करो। ये तो हो रहा है ना। निर्जीव की भक्ति और जो सजीव मनुष्य प्राणी है उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कहा जाता है कि कबीर साहब ने सगुन साकार को नहीं माना, ये कहना ही गलत है, लेकिन पढ़ाया जाता है यही सब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बिताए। ये गुरु सगुन है या निर्गुण है? गुरु तो सगुन है ना, साक्षात्कार। संत महंतो सुमरो सोई, काल फांसते बाँचा होई। ऐसे संत महंत का सुमिरन करो जो काल की फांसी बचे थे। संत और महंत सगुन है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब जैसा सगुन साकार उपासक मिलना दुर्लभ। आप पूरी कबीर वाणी को अध्ययन करें तो पूरी कबीर वाणी के केंद्र में है कोई है तो मनुष्य है। चाहे उसे वो भाई कहकर संबोधित करते हैं, कभी संत कहकर, कभी सुनो भाई साधो कह करके, कभी अवधू कहकर, कभी पांडे कहकर, कभी पंडित कहकर, कभी मुल्ला कहकर, कभी काजी कहकर, कभी अवधूत कहकर, कभी अभागा सुभागा कह करके, कुछ भी ले लो, पूरी कबीरवाणी के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य ही उपासक है और मनुष्य ही उपास्य है। उसे हम संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, हमारे जैसा मनुष्य ही तो है। उसकी उपासना करने से कल्याण मिलेगा। निर्जीव की उपासना करने से कल्याण नहीं मिलने वाला, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बोध नहीं मिलेगा, हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेगा। पर हमारे प्रश्नों को उत्तर कोई देगा तो कोई सगुण साकार जीवित हमारे जैसा ही देगा। लेकिन ये तो नादान है, हमने तो आदमी को आदमी समझा ही कहाँ। इसलिए
एक काल्पनिक ईश्वर की उपासना, उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उसकी आराधना, या तो निर्जीव चित्र मूर्ति पानी पत्थर की उपासना, और इंसानियत का तिरस्कार धर्म बन गया है। ये धर्म नहीं है, घोर अधर्म है। और धर्म किसी धार्मिक स्थल में नहीं है, धर्म आकाश पाताल में नहीं है। धर्म तो हमारे आपके जीवन में है। सुबह के सत्र में मैंने कहा था, धर्म का अर्थ है ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार। जो आदमी जिस श्रेणी में है उस श्रेणी में का उसका जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी से पालन करना। जीवन के जिस सारे काम नैतिकता पूर्ण होना और जीवन का सदाचार पूर्ण होना, बस यही, इसी में ही धर्म समाया हुआ है। फिर पूजा पाठ अपने अपने ढंग से कोई करता है, करे, उसके लिए कौन मना करता है। लेकिन कर्मकांड में, पूजा पाठ में धर्म नहीं है। कर्मकांड और पूजा पाठ से, कर्मकांड, पूजा पाठ और धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। बिना कर्मकांड किए, बिना पूजा पाठ किए आदमी धार्मिक हो सकता है, और बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ईश्वर मानने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है, और जिसे नास्तिक लोग कहते हैं धार्मिक लोग, ऐसा नास्तिक आदमी भी महाधार्मिक हो सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ईश्वर को उपासक तो है किंतु जिसे धार्मिक नहीं माना जाता। कबीर साहब का जो धर्म है, उस धर्म के केंद्र में ईश्वर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। और कई बार मैं कहा करता हूं, बिना माने, ईश्वर माने आदमी धार्मिक होता है, और ईश्वर मानकर आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। जैसा हम पढ़ते हैं, सच्चाई क्या है, ये तो एक अन्वेषण का, गवेषणा का विषय है। उसमें भी निष्पक्षता की आवश्यकता है। लेकिन जो एक रूप समाज में दिया गया है, और जो रूप आदमी के नस नस में प्रवेश कर गया है, उसी रूप के आधार पर मैं कह रहा हूं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ लो गोस्वामी जी का, दोनों के अनुसार लंकापति रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। वाल्मीकि रामायण में तो रावण को वेद विद्यावता स्नातक कहा गया है, और शिव जी का परम पुजारी, पक्का भक्त है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। घोर ईश्वरवादी है, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है रावण। लेकिन भारत में आज कोई रावण जैसा धार्मिक कहलाना पसंद नहीं करेगा। किसी को पूछो, कह दो कि तुम रावण जैसा धार्मिक बनोगे, कह के मेरा अपमान कर रहे हो क्या? आज भारत में कौन रावण को धार्मिक मानता है? ईश्वर तो मार रहे हैं रावण, लेकिन कम से कम उत्तर भारत में लोग रावण को धार्मिक तो नहीं मानते। दूसरी ओर तथागत बुद्ध ईश्वर की सत्ता का खुल करके खंडन कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, महाधार्मिक है। बुद्ध और महावीर जैसा धार्मिक हो जाए तो देश का काया पलट ही हो जाए। कबीर साहब भी ऐसी ईश्वर की बात नहीं कहते हैं, लेकिन धर्म की बात वे कहते हैं।
इसलिए मैंने शुरू में कहा था, कबीर साहब को समझना है तो निष्पक्ष होना पड़ा। न तो ईश्वर का पक्षपात, न देवी देवता का, न गुरु का, न परंपरा का, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहीं पकड़ बना, कुछ भी पकड़ बनाए, कुछ भी आग्रह रखे तो समझा नहीं जा सकता। अनेक कबीर साहब के जीवन के तमाम पहलू ऐसे हैं, एक एक पहलू पर घंटों भी बोला जा सकता है, लेकिन आवश्यकता क्या है उसकी? हम कितना समझ पाए हैं कबीर साहब को? कबीर साहब पर बोलना बहुत आसान है, कठिन है कबीर को जीना। क्योंकि डर है हमें, हमारे मन में, कबीर को हम जिएंगे, कबीर पथ पर चलेंगे तो कौन कौन नाराज हो जाएगा। आज कुछ भी करने, कुछ भी बोलने के पहले हम सोच लेते हैं हमारे करने से, हमारे बोलने से अमुक अमुक लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। स्वार्थ हमारा बहुत, हम आज जो कुछ भी चाहे बोलते हैं उसमें भी, करते हैं उसमें भी, सोचते हैं उसमें भी, सेंटर में रहता है हमारा माना हुआ भौतिक स्वार्थ। हमारे स्वार्थ में, हमारी सुविधा में, हमारी प्रतिष्ठा में, हमारी धन दौलत में कहीं कोई आँच नहीं आना चाहिए। इसलिए हम मीठी मीठी बातें कह कर अपने को निकाल ले जाना चाहते हैं। कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। जिसे कुछ भी खोने का डर होगा, कुछ भी खोने का डर, चाहे वो खोना धन दौलत के लिए हो वो डर, चाहे वो डर प्रतिष्ठा खोने का हो, चाहे वो डर अधिकार खोने का हो, चाहे वो डर पद खोने का हो, चाहे वो डर सुविधा खोने का हो, ऐसा व्यक्ति कबीर साहब को नहीं समझ सकता और कबीर को जी नहीं सकता। जो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा, जिसे कुछ भी खोने का डर नहीं होगा, जिसका कोई अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, जो अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर रहा होगा, वही व्यक्ति कबीर साहब पूरा समझ सकता है और जी सकता है। हम कबीर को साहब को पढ़ते तो हैं, कबीर साहब अब बोल भी लेते हैं, और एक अंदर अहम जगता है कि देखो हम कबीर साहब पर कितना बढ़िया बात बोल लेते हैं। जीते कितने हैं? आवश्यकता कबीर साहब पर बोल पाए या न बोल पाए, कबीर साहब को समझने की और कबीर साहब को जीने की, कबीर साहब को आत्मसात करने की है। जिस मैंने कहा कुछ भी नहीं, केवल दो बल चाहिए। कबीर साहब के पास क्या क्या था? न जाति बल, न वर्ण बल, न परंपरा का बल, न धन बल, न विद्या बल, न बुद्धि बल, न तो किसी मजहब संप्रदाय का बल, न किसी ईश्वरी वाणी का बल, न किसी अवतार पैगंबर का बल, कुछ तो नहीं था कबीर साहब के पास। सारे बलों से हीन थे कबीर साहब, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तब। लेकिन चौराहे पर खड़े होकर डंके की चोट पर कहते हैं, बेमुरवत कहते हैं, डरते नहीं हो। क्यों? क्या था कबीर साहब पास कि एक गरीब जोलाहे के घर झोपड़पट्टी में पला हुआ एक बालक, जो सब सारे प्रकार के भौतिक से वंचित है पूरी तरह से, इतना दहाड़ करके कहते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले भी उनके सामने मौन होकर रह जाते हैं। क्या थे कबीर साहब के पास? कबीर साहब के पास था केवल आत्मबल और सत्य बल। जिसके पास सत्य बल होगा और आत्मबल होगा, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को झुका सकता है। कबीर साहब ने करके दिखला दिया है।
लेकिन आत्मबल तभी होगा और कबीर और सत्य का बल तभी होगा जब हम अपने आप को सब तरफ से सारी पकड़ से छुड़ा लेंगे। कुछ खोने का डर नहीं होगा, कुछ बनने का लोभ नहीं होगा। डर और भय, डर और लोभ और भय, ये हमें सत्य के मार्ग में चलने से रोकता है, दोनों रोक देते हैं हम। डर खोने का, लोभ है पाने का। जिसे खोने का डर और पाने का लोभ होगा ना, वो कबीर साहब को क्या कभी सत्य को नहीं समझ सकता, न बुद्ध को, न महावीर को, न किसी महापुरुष को समझ सकता है। जिसे किसी का खोने का डर ना हो, पाने का लोभ ना हो, सत्य को समझ सकता हो। सत्य को समझना ही सभी महापुरुषों को समझना है। और कबीर साहब को जो समझेगा वह किसी भी महापुरुष का तिरस्कार नहीं करेगा। जो कबीर साहब को पूरी तरह से समझकर अंगीकार कर लेगा, उसके लिए सभी महापुरुष आदरणीय और श्रद्धेय पूजनीय हो जाएंगे। और कबीर साहब ने का संदेश हमें यही बताता है। बहुत बोलना नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि हम सब मनुष्य हैं। हमारे सामने जो है वे भी मनुष्य हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से जब मिले तो मनुष्यता का, प्रेम का, आदर सम्मान का व्यवहार करे। धर्म नैतिकता है, शील है, सदाचार है, अपनी कर्तव्य के ईमानदारी पूर्वक पालन करना है। और जिसे हम अध्यात्म के क्षेत्र में अपना प्राप्तव्य मानते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, सबके दिल में बैठा हुआ है। केवल करना है मन की मलिनता को दूर, मन को निर्मल बनाना लेना है। मन निर्मल हो गया तब जिसे पाना चाहते हैं उसकी अनुभूति हो जाए। पाना कुछ है नहीं, मिला मिलाया है पहले से, अनुभव करना है। और अनुभव के लिए मन की निर्मलता का आवश्यकता है। साहब की साखी याद ही होगी, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये कहने का तरीका है। निर्मल मन में ही वो पूर्ण आत्म शांति, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्टि का अनुभव होगा। और यही कि आप उसे ब्रह्म का पाना कहो, ईश्वर का पाना कहो, खुदा का पाना कहो, हकबीनी निर्वाण का पाना कहो, आत्मा का पाना कहो, ये सारे शब्द हैं, इनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। बिना मनुष्यता, नैतिकता और मन की निर्मलता के सत्य का बोध हो नहीं सकता। और मन में परम शांति, परमानंद का अनुभव हो नहीं सकता। कबीर साहब की वानियाँ हमें इसी संदेश देती है। पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है और मनन करके आचरण करना है, तो निश्चित ही हम कबीर साहब के अनुयायी हो सकते हैं। और उनके वानियों को जीना ही उनके प्रति श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। थोड़ी चर्चा इस संदर्भ में मैंने की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार का गद की पुड़िया, बूंद परे भूल जाना है। यह संसार का गद की पुड़िया, बूंद परे भूल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटे
की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झाखड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार झाड़ और झाखड़ आग लगे बर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहीं कबीर कहीं कबीर कहीं कबीर कहीं कबीर कहीं कबीर कहीं कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु ज्ञान ठिकाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो सद्गुरु ज्ञान ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। मुद मंगलमय संत समाज विद्वत वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर कौन थे बताने की आवश्यकता नहीं। उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म किनसे हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं। उनकी जाति क्या थी, उनका वर्ण क्या था बताने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु कबीर साहब के जन्म के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ और किंवदंतियाँ हैं, उस तरफ हमको नहीं जाना है। जन्म सबका माता और पिता से होता है, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के माता पिता के विषय में विवाद है। यह निर्वाद है कि लहरतारा तालाब में कमल के फूलों में सद्गुरु कबीर साहब मिले, नीरू नीमा ने उनका पालन पोषण किया। आप जानते हैं सद्गुरु कबीर जिस प्रकार से हम आप सभी लोग पैदा हुए हैं उसी प्रकार से कबीर साहब हुए। लोगों ने अंधश्रद्धावश उनको बतला दिया कि आकाश से वो कमल के फूल पर उतरे और बच्चे के रूप में हो गए। ये सब श्रद्धालु की श्रद्धा की बात है।
लेकिन कबीर साहब का जीवन ऐसा दिव्य जीवन था, वो अपने रहनी के द्वारा, अपने विचार और विवेक के द्वारा समाज को जो कुछ दिया, आप सभी लोग उसको खुद सुन रहे हैं और जान रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब एक प्रतिभा के संपन्न थे। उन्होंने जातिवाद को नहीं माना, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी और देवता, खुदा, भुइयाँ भवानी इत्यादि की कल्पना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जाति पाति के विषय में भी कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान की एकता की बात कही। कबीर साहब से पूछा गया तो आप हिंदू हैं कि मुसलमान, तो उन्होंने कहा हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान मैं ना है, 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माँ। अपने को हिंदू या मुसलमान स्वीकार वो नहीं करते। खैर कुछ भी कोई कह दे, वो बात दूसरी है। सदगुरु कबीर साहब सत्य को समझते थे, सत्य का जो है उन्होंने उपदेश भी दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक ना देखे निज नहीं ना, तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक अपने विवेक रूपी नेत्र से न देख ले, तब तक गुरु के वचन पर विश्वास न करे। आदमी गुरु के पक्ष में, परंपरा के पक्ष में और पुस्तकों के पक्ष में पड़ा हुआ है, जो कि उस दलदल से निकल नहीं पा रहा है। सत्य को सब स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सत्य बड़ा गरिष्ठ होता है और सत्य सबको पचता नहीं। आज ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता के विषय में जो बातें कल्पना कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई इत्यादि, लेकिन वो विवेक सम्मत बात नहीं है। आप जरा विचार करें, आदमी के द्वारा भगवान का निर्माण होता है। मनुष्य की फैक्ट्री में भगवान बनता है, लेकिन भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है। कबीर साहब ने कहा, काजी तुम कौन किते बखानी, झंकत बकत रहाव निश्वासर मते को नहीं जानी। सख्त अनुमाने सुनत करत हो, मैं न बदूंगा भाई, जो खुदा तेरी सुनत करत हो आप ही कट क्यों ना आई। सुनत करा है तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्थ शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। कबीर साहब का कितना सुंदर तर्क है। तुम कौन किताब की बात करते हो? अल्लाह ताला ने सबको जो निर्माण किया, तो सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण कर दिया, तो क्या पेशाब इंद्री की खाल को काटने के लिए भूल कर दिया? अगर भूल कर दिया तो अब कह दो, या खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार जो बच्चे पैदा किया करे उसकी सुन्नत करके भेजा करे। लेकिन विश्व में कोई मुसलमान का बच्चा तो जो है सुन्नत करा करके आया है क्या? नहीं आया। तो कबीर साहब ने कहा यह तो तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा बनाया हुआ है। फिर हिंदुओं ने कहा, कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पर हिंदुओं को भी कबीर साहब ने छोड़ा नहीं। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु कहा जाता है, सभी वर्णों के ब्राह्मण गुरु कहे जाते हैं। कबीर साहब वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि पहले जने वो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहनाया, वो जन्म के सूदन पर से तुम पानी क्यों खाया। अगर तुम्हें भगवान ब्राह्मण बना करके भेजा तो जनेऊ पहना करके भेज देना चाहिए। तुम तो बाहर पहनते हो जनेऊ। जन्मना जाते शूद्रा संस्कार दुजुचते, जब जन्म देते तो सब शूद्र होते हैं, जब यज्ञोपवीत धारण करते तब द्विज कराते, द्विज नाम दोबारा जन्म होता है। तो कहा तुम तो जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन इस ब्राह्मणी को क्या पहना है? वो तो शूद्रीन है गई ना। शूद्रीन के प्रसा हुआ भोजन तुम करते हो और कहते हो ब्राह्मण है। तो कहने का भाव यह है कि कोई तथाकथित ईश्वर या भगवान या खुदा गाड किसी को बनाकर नहीं भेजता, परंतु आदमी की फैक्ट्री में भगवान बनता है। जैसे कि हिंदू भाई मुसलमान भाई क्या करते हैं, खुदा के राह में गाय भेड़ा और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। लेकिन सुअर को नापाका तो ईसाई लोग कहते हैं हमारा यहोवा परमेश्वर गाय सुअर दोनों पसंद करता है। गाय सुअर की चर्बी को हवन को तो सूंघकर खुश हो जाएगा। हिंदू भाई कहते हैं नहीं, मेरा भगवान है जो कि शाकाहारी है, वो घी दूध हलवा मालपुआ या तुलसी पत्ती बतासा से भोग लगाता है। अब यहाँ पर आप निर्णय करें, ये सदगुरु कबीर विचार मंच है। जब मालिक सबका एक है तो सभी जगह उसको भोजन वैसा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है आदमी जैसा होता है उसी प्रकार से भगवान का निर्माण कर लेता है
तो भगवान मनुष्य को नहीं बनाता है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे व्यक्ति होता है वैसे वैसे भगवान बनाता है। देवी देवता का भी निर्माण करता है। अगर मांसाहारी है तो दुर्गा काली को मांसाहारी बना लेता है, अगर शाकाहारी है दुर्गा काली को शाकाहारी बना लेता है। बस देवियों पे काटे सिनी परोस बांटे, अपना ही पेट डांटे, देवी का है मुँह खाली। पत्थर जो भोग खाता टट्टी जो जाता है, ये बात है झूठी तो क्यों चढ़ावे डाली। अब इस पर थोड़ा विवेक करने की जरूरत है। कवि साहब ने कहा कि इस प्रकार से देवी देवता के नाम पर भेड़ा बकरा काटना भी अच्छा नहीं होता है। तो देवी देवता का निर्माण आदमी ने किया। जाति पाति के विषय में भी साहब ने कहा और सत्य के विषय में उन्होंने कहा। अब आप लोग विचार करें, अगर कबीर साहब के अनुयायी हैं तो सत्य को समझने की कोशिश करें। सत्य किसी संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है, सत्य सार्वभौमिक है। त्रिकालाबाधित्वम नित्यत्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध न हो सके, नष्ट न हो सके, उसको कहते हैं सत्य। वो है क्या? गीता में कहा गया प्रकृति च पुरुषं च विदिनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष को तो अनादि जान। प्रकृति क्या है? ये जड़, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार द्रव्य है। पांचवा आकाश कहा जाता है। आकाश शून्य है, अद्रव्य है, अवस्तु है, कोई पदार्थ नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये पदार्थ हैं। तो इनके परमाणुओं का कभी नाश नहीं होता है। तो ये चार जो द्रव्य है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इसके परमाणु सत्य हैं, वो नित्य हैं, अविनाशी हैं। और ये जो परम सत्ता है वो क्या? चेतन की, इसको जो जिसमें ज्ञान है, जानपना है, वो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये दो चीज़ें सत्य हैं। अब इसको आप एक समझ लें तो आपको इसका बोध हो सकता है। गांधी जी ने कहा ईश्वर सत्य है, न कहकर कहा जाए सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य है वो ईश्वर सत्य है। क्या चीज़? सत्य। जड़ और चेतन दो चीज़ें हैं। ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है। इस पर थोड़ा विचार करें कि सत्य के द्वारा सृष्टि होती है। दो प्रकार की सृष्टि, एक जड़ात्मक सृष्टि है, एक चेतनात्मक सृष्टि है। जड़ात्मक सृष्टि जो है, जैसे कि मिट्टी, पानी, आग, हवा के द्वारा ये पहाड़ है, जंगल है, सोना है, चांदी है, लोहा, तांबा, पीतल, कोयला इत्यादि, ये जड़ात्मक सृष्टि है। चेतनात्मक सृष्टि है, चार तत्वों की, चार खानियों की देह है। मनुष्य, पशु, पक्षी और उष्मज खानी जीव जो है, ये चार, ये जो है चेतनात्मक सृष्टि है। जितने यंत्र हैं, घर घड़ा और सुई, वो सब क्या है? चेतनात्मक सृष्टि है। ये पंडाल चेतन के द्वारा बना। तो ये दो सृष्टियाँ हैं, एक जड़ात्मक और एक चेतनात्मक। तो इस प्रकार से सत्य के द्वारा ये श्रेष्ठ होती है। ये भी बात विवेक सम्मत सिद्ध होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य ही ईश्वर जो कहा जाता है, तो सत्य ईश्वर है। और सत्य को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। तो कहने का भाव यह है कि सत्य के द्वारा सब कुछ होता है। लेकिन आज हिंदू मुसलमान लोग किताबों को लेकर के लड़ रहे हैं। मुसलमान भाई कहते हैं कुरान जो है सत्य है, कुरान जो है खुदाई किताब है। बाइबिल को ईसाई लोग मानते हैं, उसको जो खुदाई मानते हैं। और हिंदू लोग वेद को खुद ईश्वरीय किताब मानते हैं। अब भला बतलाओ, जब मालिक सबका एक है तो ये जो है भगवान के, एक ईश्वर के राज में तीन कानून की डायरियाँ कैसे हो गई? हिंदू, मुसलमान, ईसाई एक दूसरे की किताब को मानने के लिए स्वीकार नहीं है। तो और एक दूसरे के भगवान को भी लोग मानने के लिए स्वीकार नहीं है, जिसके लिए लड़ाई चलती है। मुसलमान लोग कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं कड़कड़ में भगवान है। जर्रे जर्रे में खुदा और कड़कड़ में भगवान तो मान लिया जाता है, लेकिन अब ये विचार करो, जो घट घट में जो भगवान बैठा हुआ है उसको नहीं समझ पाते। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझा का है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध रहे, मस्जिद सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। क्या इस भगवान को कोई समझ पा रहे हैं जो सबके अंदर में विराजमान है? आज उसकी तो हत्या की जाती है। कवि साहब ने क्या कहा? जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कब न छूटे जो कोटें सुनो प्राण। ये कबीर साहब की कितना समता की बात है। कबीर साहब ने किसी का खंडन नहीं किया, लेकिन खंडन जहाँ पर किया था मंडन भी किया है। खंडन और मंडन, जैसे कोई बीमारी किसी को हो जाए, पेट की बीमारी, पथरी वगैरह, तो उसको डॉक्टर पहले चीर फाड़ करता है, इसके बाद मरहम पट्टी करके उसको ठीक करता है। इसी प्रकार से खंडन और मंडन तुलसीदास जी ने भी कहा है, वेद निषेध में कलिमल हरणी,
कर्म कथा रघुनंदन बरनी, विधि और निषेध। तो कबीर साहब ने उसको कहा, समझाया है कि भगवान है कौन, हृदय बसे ते राम न जाना। जो हृदय में राम बसा हो उसको नहीं जानते। कबीर साहब हृदय निवासी राम कहा है और 170 बार बीजक में राम शब्द प्रयोग किया है। अब सज्जनों, ये राम सबके हृदय में रमा हुआ है कि नहीं? अब विशेष समय नहीं, उस पर उधर ज़्यादा जाना नहीं है। तो कहने मतलब है कबीर साहब ने राम को भी माना और भगवान को भी माना जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। कबीर साहब मूर्ति मानते। कुछ लोग कहते हैं कबीर पंथी तीर्थ नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, राम को नहीं मानते। लेकिन समझो आप विचार करके, कबीर साहब राम को मानते, झूठी बात को तो नहीं मानते हैं, सही बात को मानते, तीर्थ को मानते हैं। जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासो और जहाँ राम तहाँ अवध निवासो। तुलसीदास जी ने कभी कहा है ये तीर्थराज प्रयाग है। कबीर साहब ने मूर्ति भी माना है। कौन सी मूर्ति? ये जितने बैठे हैं नर नारी सब मूर्तियाँ हैं कि नहीं? आप लोग उस मूर्ति को मानते हैं। मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी, पूछो कोई बात तो बतला न सकेगी, पूछो कोई बात तो खामोश रहेगी, उठ करके चल दोगे तो कुछ न कहेगी, रख दोगे खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर जाएगा सफाई। इस प्रकार से कबीर साहब इस मूर्ति को मानते हैं। तो आप ये मत समझना कि कबीर साहब कुछ नहीं मानते हैं, ये सब मानते हैं। तो सज्जनों, और भी संतों के सुनना है, कुछ विचार आप लोगों के सामने रख दिया। एक बात आप ध्यान दें, जो संतों के विचार हैं पुस्तकों में लिखा हुआ है। सदगुरु सेवलाल साहब जी आज नहीं हैं, लेकिन आज उनकी करीब 130 प्रकार की पुस्तकें हैं। वो कबीर साहब का जो विचार है पुस्तकों में है, कैसेटें भी बनी हुई है। ये देह तो ना आसमान है। जब शरीर साहब के शरीर से जो आत्मा निकल गई तो हम लोग भी मिट्टी डाल दे, उस शरीर के ऊपर मिट्टी डाले। जिनकी पहले पूजा करते थे, लेकिन बोध ज्ञान ही गुरु है। तो इस प्रकार से साहित्यों को रखो। अपनी लिखी हुई 9 प्रकार की पुस्तकें हैं, वो शायद कहीं के लगा दिया भी दिया होगा, उन किताबों को रखो। अभी वर्तमान में श्री धर्मेंद्र साहब जी हैं, उनकी भी कई किताबें हैं, उनकी कलम चल रही है, अनवरत रूप से लिख रहे हैं, जो दिमाग में आता लिखते जा रहे हैं। तो जो अंतःकरण का जो प्रतिबिंब है ज्ञान का, वो सब साहित्य रूप में है। साहित्यों को जरूर रखो, उसको ले जाओ, पढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।